अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, क्या हाल है? सारे ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम। मैं आपके मैसेजेस वगैरह पढ़ रहा था और मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर लाइट का इशू है, लाइट नहीं आ रही और कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे देर आर सम मजालिस गोइंग ऑन, तो वहाँ पे भी क्या नाम है, मोबाइल कवरेज नहीं है। इवन तो कि आई लिव इन लाहौर, इलामा इकबाल टाउन, तो यहाँ भी बार बार वो क्या नाम है, मोबाइल सर्विस जा रही थी। तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। और और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं आपकी कॉर्पोरेशन को, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं they would be much more busiest tomorrow and in on the day of 9th and 10th Muharram. तो हम मैंने इसलिए I spoke to the site manager, तो मैंने उनको ये कहा है कि टुमारो वाली जो आज वाली जो क्लास है बेटा, वो तो आई वुड हैव टू कंटिन्यू। वो तो अब ये है कि मैंने आज भी आपको वर्डप्रेस के बारे में पढ़ाना था, तो वो तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। लेकिन जो बेटा हमारी कल की क्लास है वो मैंने उनसे कह के पोस्टपोन करवा दी है। वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास हमारी नहीं होगी, हम लोग मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। या जो कल का लेक्चर होगा वो हम किसी और दिन में थोड़ा और टाइम लगा के साथ हम कवर कर लेंगे। इज आई थिंक इज दैट बी फाइन टू यू? क्योंकि आई फील लाइक काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ ऐसे एरियाज पे रहते हैं या उनकी कुछ कल की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कल वो क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस वगैरह भी आए थे। नहीं मोहम्मद फैसल एडवोकेट साहब, मैंने ये नहीं कहा कि आज की क्लास को कल पे कंसिडर किया जाए। मैंने कहा है कि आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल की जो क्लास है वो आपकी पोस्टपोन्ड है, कल की क्लास नहीं होगी। कल वाला जो लेक्चर होगा वो हम किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है? तो वैसे भी कल का लेक्चर हमारा बड़ा शॉर्ट ही होता है, वो हाफ आवर या 40 मिनट्स 45 मिनट्स का हमारा लेक्चर होता है। तो वो हम लोग कल पे कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो है वो अगर आज की बात करें तो आज वाली क्लास की अगर मैं बात करता चलूँ, तो आज तुम लोग मेक श्योर इस बात का करना कि अपना क्या नाम है, जो भी आज पढ़ाऊँ तो उसको कोशिश करना समझना। एंड यू मस्ट फील ट्राई कि हम लोग आज जो भी पढ़ें उसको फिर आपने, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा, तो आपने इस वीक के टाइम में उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो पहले तो एक काम करो यार, आप लोग जल्दी से एक सेकंड ठहरो। ओके, आई गेस कि अब आपको वॉइस का कोई इशू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे बैक पे फ़ैन ऑन था और मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो मैं गर्मी में गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कोई वॉइस का इशू ना आए और आपको हमारा जो सेशन है वो अनइंटरप्टेड और किसी डिस्ट्रैक्शंस के बगैर चले। तो आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको नया जो प्रोसेस आज आकिब ने अपलोड किया था रिगार्डिंग फीडबैक के बारे में, क्या वो आपको समझ आ गया? पहले तो अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दें। अटेंडेंस मार्क करने के बाद जस्ट लेट मी नो, और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे बताएं। फिर आप लोग अपना क्या नाम है, अपना फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें पहले, क्योंकि फीडबैक फॉर्म अभी पहले हम लोग फिलअप कर लेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा। अब अपनी क्लास को बड़े आराम से और स्मूथली हम लोग घंटा या 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो मैं लेके चला जाऊंगा। तो आपको आप नए प्रोसेस के थ्रू काइंडली फीडबैक फॉर्म फिलअप पहले कर लें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सारे बच्चे फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें। फॉर्म फिलअप करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, हाँ नुमान, कुछ तुम्हारा तो मुझे ज़्यादा ही ख्याल है बेटा। तो तुम माशाल्लाह से वो बात करते हो क्लास में जो कि अपना क्या नाम है, जो बड़ी बेमानी सी होती है और जिसका कोई मतलब भी नहीं मुझे समझ आ रहा होता। तो हाँ, मुझे तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ख्याल है। तो मेरे बच्चे, तुम थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दो। बातें करते रहोगे तो 3 माह तुम्हारे ऐसे गुजर जाएंगे। तो जल्दी से बेटा, 5 आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।
कंप्लीट योर फीडबैक फॉर्म एंड देन जस्ट से यस कि मैंने यहाँ पे कमेंट में कह देना कि सर मैंने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दिया है, ताकि फिर हम कंटिन्यू करें। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वीकली वैल्यूएशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा, क्या आपके मसले मसाइल हैं, ताकि हम लोग उन पे क्लोजली काम कर सकें। ओके, तो आप लोग सिंपल सा एक काम पहले ये करें जी, अपना फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें जल्दी से। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू बी पंक्चुअल, अपना अपना क्या नाम है, फीड लाइक टर्न ऑन द फीडबैक फॉर्म एंड देन लेट मी नो। ओके, इन द मीन टाइम मैं इस wordpress.com पे साइन अप करता हूँ, और आज मैं आपको दोबारा से फिर स्क्रैच से बताऊंगा कि आप किस तरह से wordpress.com पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारे बच्चे जल्दी से, मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी जस्ट मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। आप लोग पहले जल्दी से अपना क्या नाम है, वो ओपन कर लो आप लोग, फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दो, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से गाइस, फिर fill up your feedback form as soon as possible. Fill up your feedback form जल्दी से fill up your feedback form, then let me know, ताकि मैं आपको आगे फर्दर स्टार्ट करवा सकूं। जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दो आप लोग, एंड ओके। तो ये जी हमारी साइट आ गई थी कल, मेरा ख्याल है आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि साइन अप हाउ टू साइन अप विद wordpress.com, और किस तरह से साइन अप करने के बाद आपने इस वाले स्टेप तक आना है, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म बेटा पहले फिलअप कर दें, वो नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद करनी लेट मी नो, फीडबैक फॉर्म पहले फिलअप करते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ आ गया था कि किस तरह मैंने साइन अप किया, किस तरह से मैंने वर्डप्रेस पे फ्री नाम चूज किया, फ्री डोमेन चूज की, ठीक है। और फ्री डोमेन चूज करने के बाद मैं इस वाले डैशबोर्ड पे आ गया था। इस वाले डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने देखा होगा मैंने एक थीम चूज किया था। उस थीम के बाद हम लोग उस थीम के साथ हम लोग थोड़ा बहुत प्ले कर रहे थे, और प्ले करते करते हमने क्या किया जी, उसको हमने फर्दर एक्सप्लोर किया। और फर्दर एक्सप्लोर करने के बाद मैंने आपको बताया कि इमेजेस कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग जो कि हमने बात की थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको भी क्लियर होगा, यहाँ तक आपको भी काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। तो आई गेस कि सर फीडबैक वीक 2 का फीडबैक था, हाँ जी वीक 2 का नहीं, आई गेस ये आपका वीक 3rd चल रहा है, तो आपका 3rd वीक का फीडबैक फॉर्म फिलअप होना है। फीडबैक आपने बेटा पोर्टल पे जाके देना है, जो पोर्टल का आपको बताया गया था, आपने उस पोर्टल पे जाके फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है। जिस पोर्टल का मैंने आपको बताया था, उस पोर्टल पे जाके आपने फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 12 था, या आपका लेक्चर नंबर 13 है।
भाई मेरे इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आप अपने इंटरनेट को देखें। आपका इंटरनेट स्लो है, मेरा इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, सबने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दी है? गाइस सबने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दिया है या नहीं किया? पोर्टल पे जाके करना था जिस तरह से उसने आपको बताया था। क्या नाम है, आकिब ने आपको वीडियो शेयर की थी, उस प्रोसेस के थ्रू आपने करना था। कर दिया सबने फीडबैक फॉर्म फिलअप? ठीक है, सबने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दी है। तो आई एम गोना गो हेड और लेट मी गेट स्टार्टेड। और मैं आपको जी यहाँ पे स्टार्ट करवाता हूँ। तो ये जी एक वेबसाइट हमने क्रिएट की थी जिसपे हमने कहा कि यार ये वेबसाइट को अब हमने कस्टमाइज करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मैंने उसके लिए कहा था कि यार आप पहले तो आप जब इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप क्लिक करना ये डिज़ाइन पे बेटा क्लिक करोगे। यहाँ पे बेटा आपको ये थीम्स वाला टैब मौजूद होगा। ठीक है। यहाँ से बेटा जो आपको थीम अच्छा लगता है आप उस थीम को चूज कर सकते हैं। और आप अपना भी कोई थीम अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से अपना भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ऑप्शन आएगा अपलोड का। अपलोड पे क्लिक करके बेटा आप अपना थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी कि ये सारे के सारे आपको फ्री थीम्स पड़े हुए हैं बेटा। ये सारे के सारे फ्री थीम्स में से जो आपको अच्छा थीम लगता है वो आप बेटा यहाँ से क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से देखें, फर्स्ट करें आपको ये थीम है, अगर आपको ये कोई पर्टिकुलर थीम अच्छा लग रहा है आप ये थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपकी ये अपनी मर्जी है कि आपने कौन सा थीम सेलेक्ट करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और आप अपनी नीड्स को देखते हुए बेटा थीम आप चूज करेंगे। अब फर्ज करें अगर मुझे ये पसंद है तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली क्लिक करके मैंने इस एक्टिवेट दिस डिज़ाइन, यस, एक्टिवेट दिस डिज़ाइन, और मैंने इसको क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। ठीक है। ये देखें। अब जब मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे उसका एक नया अब नक्शा आपको नजर आएगा। जब भी बेटा आपने, मैंने कल भी आपको बताया था, इंफॉर्मेशन आपने मैसअप नहीं करनी। ठीक है। इंफॉर्मेशन मैसअप नहीं करनी। मैसअप करने का मतलब ये नहीं, ये है कि आपने परेशान नहीं होना इंफॉर्मेशन के साथ। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप करवाने के बाद आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लेट मी गो बैक। ये देखिए, आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बेटा ये डिज़ाइन के नीचे का बटन है थीम्स का, यहाँ से आप थीम चूज कर सकते हैं। और इन्हीं टैब्स को यूज़ करते हुए मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करना बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी पूरी की पूरी साइट अगर आपने बेटा मैनेज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे इसके थ्रू, राइट। और आपने अगर थीम सेलेक्ट करना है तो थीम यहाँ से सिलेक्ट होगा। इफ़ यू वांटेड टू गो बैक आप यहाँ से दोबारा वापस जा सकते हैं। ये आपके बेटा पेजेस आ जाते हैं, पोस्ट आ जाएगी, मीडिया आ जाएगा। यहाँ से बेटा आके आप अपनी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के। अब पहले ना आपने कॉन्सेप्ट ये समझना है, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। ठीक है। हमारे पास ना बेटा दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की वेबसाइट्स। ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे। एक तो बेटा वेबसाइट ये होती है जी, एक फर्स्ट कर लें, ये देखें, ये मैंने थीम चेंज किया तो ये इसकी लुक एंड फील अब इस तरह से आ रही है। ठीक है। एक बेटा आपने ना पहले अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि थोड़ा दिमाग पे ना आपको चीज बैठ जाए आपके। ठीक है। थोड़ा आपने माइंड को थोड़ा सा आपने क्या करना है, समझना है आपने। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, माइंड मत। ओके। थोड़ा ना माइंड थोड़ा समझना है कि मैं बात क्या करने जा रहा हूँ। अब मैंने कहा देयर आर टू काइंड ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है। दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं मैंने कहा जी। ठीक है। अब लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर।
ये लें, ये मैं यहाँ पे आपको ना बना के दिखाता हूँ एक माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी बनाना। फर्ज कर रहे हैं ये वेबसाइट है, ठीक है, और मैंने कहा जी कि दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, एक मैंने कहा जी कि वेबसाइट होती है हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड साइट, प्रोडक्ट बेस्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, एक होती है जी इसको जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, एक होती है जी हमारे पास सर्विस बेस्ड वेबसाइट, सर्विस बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक होती है जी हमारे पास ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, इसको भी हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तीन तरह की साइट्स हो गई हैं हमारे पास। ये जो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ को सेल करना। जिस तरह आपको पता है दराज डॉट पी के है, कोई भी कंपनी की वेबसाइट है, बुनंसा की है, मारिया बी की है, सना सफीनास की है, कोई भी बेटा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं वेबसाइट के थ्रू, उसको दरअसल कहा जाता है प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट या ई कॉमर्स साइट। ठीक है, वर्डप्रेस.com पे आप अपनी ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचनी है, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस.com पे आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं बेटा सर्विस बेस्ड वेबसाइट। वो सर्विस बेस्ड का मतलब ये होता है बेटा कि फर्स्ट करें मैं कोई रियल एस्टेट की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी मैं सोलर सोलर पैनल्स लगाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी कि मैं फर्स्ट कर लें मैं अपना क्या नाम है एजुकेशन की सर्विस देता हूँ। ठीक है, और मैंने कहा जी मैं कोई स्पोर्ट्स मैं फिटनेस की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, अब ये तमाम तरह की बेटा जो सर्विसेज है ना इनको कहते हैं, कोई भी सर्विस है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज जिस तरह मैं देता हूँ इसको कहते हैं जी सर्विस बेस्ड बिजनेस। ये बी टू बी होता है या बी टू सी भी हो सकता है। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक कारोबार का दूसरे कारोबार को सर्विसेज देना, और एक कहते हैं बी टू सी विच इज कॉल्ड एक कारोबार का किसी कंज्यूमर को, कंज्यूमर का मतलब होता है वो बंदा जो कि एक्चुअल आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है, जो कि आगे सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सर्विसेज बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, बी टू बी भी हो सकते हैं, बी टू सी भी हो सकते हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं जी ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट का मतलब ये होता है बेटा कि फर्ज कर लें आपको आर्टिकल्स लिखने का शौक है, आपको आर्टिकल राइटिंग का शौक है, आप किसी भी टॉपिक पे बेटा आर्टिकल्स लिख सकते हो, या आपने कहा जी कि सर मैं ना अपना क्या नाम है मैं किसी भी मेरी ये पर्टिकुलर फील्ड है उसमें मुझे इस चीज़ के बारे में लिखना आता है। ठीक है, या आपने कहा जी कि सर मैं पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इन वेबसाइट्स को कहा किया जाता है बेटा ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, अब कल बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट और ये हम लोग वेबसाइट सर कैसे बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब बेटा जब वेबसाइट बनाते हैं ना हम लोग, फर्स्ट करें प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हमने बनानी है, हमने कहा कि इसकी ना 4 या 5 पेजेस होते हैं, आपने देखे भी होंगे लेकिन आपको याद नहीं है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। हम कहते हैं सबसे पहला होम पेज होता है, किसी भी वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं ना उसके पहले पेज को कहते हैं बेटा हम लोग होम पेज।
होम पेज का मतलब होता है वो पेज जिस पे आपकी वेबसाइट का सारा एक जो कैटलॉग होता है ना, वो चस्पा किया जाता है या वो पब्लिश किया जाता है। वेबसाइट के कैटलॉग का मतलब ये है कि जिस पे आप लोग स्लाइडर्स डालते हैं खूबसूरत से, आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ताकि आपका यूजर जब आपके वेबसाइट पे आए ना होम पेज पे, उसको ये पता चल सके कि व्हाट यू गाइस डू एंड व्हाट यू गाइस सेल। दैट्स व्हाई हम लोग होम पेज बनाते हैं। अगर उसके बाद बेटा अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो हम कहेंगे यार एक हमारा प्रोडक्ट पेज होगा। प्रोडक्ट पेज का मतलब होता है जहाँ पे जी हमारे सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज, या उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन पेज। ठीक है, एक सेकंड गाइस। आई एम रियली सॉरी गाइस, वो मेरे लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट ऑफ होने वाली थी। इसी वजह से ना मैंने वीडियो को पॉज करके तो मैं लैपटॉप की वो चार्जर कनेक्ट कर रहा था। अच्छा, अब इसी वजह से इस तरह से बेटा मैं आपको बता रहा था, एक होता है जी हमारा होम पेज, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट पेज। ठीक है, इस प्रोडक्ट पेज पे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग कहते हैं जी एक पेज हम बनाते हैं अपने कस्टमर के लिए, जहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स वो खरीदना चाहता है, और उनको जाके फिर वो उसको कहते हैं हम लोग ऐड टू कार्ट पेज। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट एक बास्केट में डाल लेता है ताकि वो बाद में अपना शॉपिंग कार्ट देख सके कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ खरीदी है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक हम लोग कहते हैं कि इसमें होता है जी हमारा चेकआउट पेज, जहाँ पे जाके कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, और डाल के वो क्या करता है बेटा, इंफॉर्मेशन अपनी एंटर करता है। और इंफॉर्मेशन बेटा वो एंटर करके, ये मैं थोड़ा आपको इनको बड़ा भी कर देता हूँ, ये है जी हमारा चेकआउट पेज। ठीक है, और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के वो अपनी अपनी परचेज कंप्लीट करता है। ठीक है, ये बेटा एक प्रोडक्ट बेस वेबसाइट का हाल होता है। ठीक है, कल को आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छी समझ आ जाएंगी। उसी के साथ साथ बेटा बेटा अगर हम सर्विस बेस की बात करें तो सर्विस बेस में भी ऐसे ही होता है, लेकिन सर्विस बेस का सिनेरियो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं जी एक हमारा आ गया होम पेज आ गया, उसके बाद बेटा हमने कहा जी कि एक हमारा आ गया पेज जिसपे हमारी सारी सर्विसेज नजर आती हैं। सर्विसेज का मतलब हम लोग क्या क्या करते हैं। इसको एक सादा सी जुबान में अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लोग ये लिखते हैं व्हाट वी डू। राइट,
ताकि हम अपने कस्टमर को बता सकें कि हम लोग करते क्या हैं। उसके बाद बेटा सर्विसेज होम, एक होम आ गया, सर्विसेज आ गई। उसके बाद एक हमारा आता है जी कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। उसके बाद बेटा एक होता है जी हमारा ये पेजेस नेसेसरी होते हैं हर वेबसाइट में। एक होता है जी हमारा अबाउट अस पेज, ठीक है। और उसके बाद कोई और अगर आप पेज एडिशन कोई ऐड करना चाहें, कोई भी मिसलेनियस, इसको मैं लिख देता हूँ मिस्ट, कोई मिसलेनियस पेज आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ना कोई भी सर्विस बेस्ड कारोबार की स्ट्रक्चरिंग होती है। तो जब भी बेटा हम लोग वेबसाइट बनाने जाते हैं ना, हम लोग सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं यार हमने कौन कौन से वेबसाइट के पेजेस बनाने हैं, ठीक है। अब आप भी जब wordpress.com पे बेटा साइट बनाएंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने कौन कौन से पेजेस बनाने हैं। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ऐसी खवातीन हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ लड़के भी हैं जो कहते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है और उस पे मैं आर्टिकल राइटिंग करूँगा, ठीक है। अब एक तो पेज आ गया जी हमारा होम पेज, ठीक है। हमने कहा जी ये होम पेज हमारा आ गया, सबकी तरह जी ये हमारा आ गया होम पेज, ठीक है। ये देखिए, हैव अ लुक, ये देखिए सबकी तरह आ गया, एक हमारा क्या आ गया, एक हमारा होम पेज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ना बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपनी नीश को डिसाइड करते हैं। नीश का मतलब ये होता है कि हमारी फील्ड ऑफ, इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, हम कहते हैं हमारा फील्ड ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। इसको दरअसल कहा जाता है नीश, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा जी कि एक हमारी नीश है, उसको हम कहते हैं जी हमारा ये फील्ड ऑफ वर्क क्या है, हम लोग क्या किस बारे में लिखना चाहते हैं। मैं लिख सकता हूँ अच्छा मैं मार्केटर हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे लिख सकता हूँ, एसईओ पे लिख सकता हूँ, मैं फेसबुक एड्स पे लिख सकता हूँ, मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे बात कर सकता हूँ। आपने ये देखना है कि मैंने किस पर्टिकुलर नीश के बारे में लिखना है। इसका मैं एक सिंपल सा बेटा आपको अगर हल बताऊँ ना, तो अगर हम बात करें ना बेटा कि हम लोग बात करते हैं यार कि मैंने जी फ़िटनेस के बारे में लिखना है, मैं न्यूट्रिशन हूँ, मैं फूड इंजीनियर हूँ। तो हम लोग अगर बात करते हैं ना ये वर्ड की फ़िटनेस की, तो फ़िटनेस दरअसल एक आपस में एक बहुत बड़ी नीश है। फ़िटनेस के जब अंदर आप बात करते हैं ना फर्दर, तो फ़िटनेस के अंदर आपको डाइट भी आता है, ठीक है। फ़िटनेस के अंदर बेटा आपको आगे फर्दर अगर आप बात करें तो आपको वेट लॉस भी आता है, ठीक है। फ़िटनेस के अंदर आप अगर फर्दर बेटा बात करें तो आपको एक्सरसाइज़ भी आता है, ठीक है। ये तमाम बेटा वो चीज़ें हैं कि आप क्या करते हैं, आप अपनी नीश को ना कैटेगराइज़ कर लेते हैं जब भी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग का मतलब जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करना क्या करते हैं, करना चाहते हैं, हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज करना बेटा इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। हमने इसको कैटेगराइज कर लिया कि यार अच्छा, हमने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेज हमने बनाया, होम पेज बनाया। उसके बाद हमने कहा जी एक पेज हमने बनाया फिटनेस, और उस फिटनेस के अंदर हमने कहा जी हमने कैटेगरीज रख ली कि इस कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा जी कि हमने एक पेज और बना लिया, और ये थोड़ा सा इधर चला गया है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे निकाल लेता हूँ। एक पेज भी हमने बना लिया यहाँ पे अबाउट अस कि हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। ये देखिए जी एक पेज हमने बना लिया, ये देखिए एक हमने बना ली यहाँ पे अबाउट अस का पेज के व्हाट वी डू या हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा मेन्यू भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जी अगर आप कोई और पेज अगर बेटा आप बनाना चाहें, अगर वो आपकी अपनी मर्जी पे है, तो आप एक कॉन्टेक्ट अस पेज आपसे अगर किसी ने रब्ता करना हो तो उसका पेज आप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बेटा जब भी हम लोग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं ना, कोई आर्टिकल राइटिंग की साइट स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मेरी नीश क्या है एंड हाउ मैनी पेजेस डू आई नीड। मेरी नीश क्या है एंड हाउ मैनी पेजेस डू आई नीड, ओके। ये इंतहाई ज़रूरी है।
मेरी नीश क्या है? नीश का मतलब क्या बेटा कि मेरा बिजनेस क्या है जिसके बारे में मैंने लिखना है या मैंने क्या करना है, मैंने बात करनी है। यहां तक बेटा आपको समझ आया? अब मैं आपको वर्डप्रेस डॉट कॉम स्टार्ट करूंगा। यहां तक आपको समझ आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा? काइंडली लेट मी नो। ओके, यहां तक समझ समझ आ गया सबको? ओके, आई गेस कि यहाँ तक सबको बात अंडरस्टैंडेबल है और समझ आ गई है। ठीक है, अब जी बेटा हम लोग आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस डॉट कॉम पे। वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जी मैंने कहा ओके, मैं एज ए फिटनेस पर्सन या मैं एज ए न्यूट्रिशन या मैं एज ए फ्रीलांसर बेटा सबसे पहले क्या करूँगा? आई वुड हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग माई वेबसाइट। ओके, आई वुड हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग माई वेबसाइट। मैंने इस पर साइन अप किया। साइन अप करने के बाद बेटा मैं डिज़ाइंस पे आया। डिज़ाइंस पे आने के बाद बेटा मैंने कहा जी जो मुझको थीम अच्छा लगता है, ठीक है, वो थीम बेटा मैंने यहाँ से पकड़ लिया। फर्ज करें ये थीम अच्छा लगता है, मैंने इस थीम को यहाँ से एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद बेटा आप देखेंगे कि ये 2 मिनट लगेंगे और ये थीम आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप सबसे पहले करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है बेटा, हमने अपना होम पेज बनाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है थीम एक्टिवेट हो गया, कह रहा है एडिट योर होम पेज। सबसे पहला बेटा क्या काम करना है? हमने अपना होम पेज एडिट करना है, होम पेज तैयार करेंगे ताकि वेबसाइट का कुछ पेट भरे, कुछ उसमें डालें, ताकि उसका कोई उसकी कोई तैयारी करें हम लोग। ठीक है, तो ये देखें मैंने सब इसको एडिट करना शुरू किया। ये बेटा मेरे पास अब वो ब्लॉक एडिटर खुल गया इसका। मैंने थीम इंस्टॉल किया, आपके सामने आपने देखा। थीम इंस्टॉल करने के बाद बेटा मैंने क्या किया, अब इस थीम को, होम पेज को मैं एडिट करूंगा। ठीक है, और बाकी भी मैं पेज आपको साथ साथ क्रिएट करके दिखाऊंगा। हैव अ लुक। ये जी ओपन हो गया और ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, और लेकिन थीम मैंने वैसे कुछ और लगाया था, लेकिन हम इस थीम पे काम कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारा होम पेज है। इधर आपने जो भी लगाना है, सबसे पहले आप टाइटल चूज करेंगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। मैंने कहा जी मेरी कंपनी का नाम है इंस्टा माइंड सेट्स। ठीक है, ये लगा लिया। अब बेटा मैंने ना ये जो ये आप देखेंगे ये स्लाइडर ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक इमेज लगी हुई है। अगर तो ये आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना बेटा इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपने फर्स्ट करें इस इमेज पे मैं आया, ये देखिए। ठीक है, इस इमेज पे बेटा मैं आया, यहाँ से बेटा मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, हैव अ लुक। यहाँ पे कोई मुझे इमेज अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने ये देखें बेटा, मैंने यहाँ से गया और ये पिक्सल्स पिक्सल्स डॉट कॉम से ना,
ये देखें, ये बेटा ये प्लेटफ़ॉर्म है pixels.com। इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं कोई भी फ़िटनेस वाली इमेज उठा लूँगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा जी, फ़र्ज़ करें मेरा ब्लॉग फ़िटनेस के बारे में है, तो मैंने फ़िटनेस लिखा, ठीक है? और यहाँ से अब मुझे फ़र्ज़ कर लें ये इमेज अच्छा लगा है, मैंने इसको डाउनलोड किया, ये देखें ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आया मैं, सॉरी, इधर आया, सेलेक्ट इस पे किया, क्लिक, ऑल फाइल्स में गया, ये देखिए जी, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक किया मैंने, और अब ये इमेज मुझे यहाँ पे विजिबल वैसे होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा ये विजिबल? ये देखें जी, ये मैंने यहाँ से ये इमेज को अपलोड किया, सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये देखें ये इमेज आ गया मेरा बैकग्राउंड पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये ये टेक्स्ट है, ठीक है? ये देखो, ये जो ये टेक्स्ट है जी, अपना क्या नाम है ये वाला, ये जिस पे लिखा हुआ है हैवर ट्रैवल, ठीक है? यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है, कोई कंटेंट लिखना है, ठीक है? ये आपने ये यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना इसको ख़त्म कर दें। ये बटन आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, इसका आपने कलर चेंज करना है बेटा, बटन पे क्लिक किया तो आपको कलर्स के ऑप्शन आ गए। आपने कहा इसको वाइट कर दो, ठीक है? आपने कहा सर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, ये देखो जी बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है? ये देखिए, ओके हो गया। यहाँ तक आपका एक पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? अगर आपने फर्ज करें आप ये इस पे टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, बटन नहीं लगाना चाहते, ये डिफ़ॉल्ट है। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ये देखें, यहाँ तक ओके हो गया? ये देखें, ये जी स्लाइडर भी आ गया, नेम भी लिख लिया, ठीक है? अभी देखें, अब ना ये अब चल क्या रहा है, ये ब्लॉक्स चल रहे हैं। पहला ब्लॉक था कि हमने पहले ब्लॉक में लगाया अपना नाम होम पेज का, ठीक है? उसके बाद हमने लगा दिया स्लाइडर। अब तीसरे ब्लॉक में बेटा आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है? अब फर्ज कर लें बेटा यहाँ पे अब तीसरा ब्लॉक है, फर्ज करें ये ब्लॉक है, ये देखिए, ये अब तीसरा एक यहाँ पे ब्लॉक है, ये देखिए, देखें, ये एक सेपरेट है जिस पे लिखा हुआ है जी एक्सप्लोर, डिस्कवर, एक्सपीरियंस, ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? और इसके ऊपर भी अगर आपने बेटा यहाँ पे भी आपने कुछ लगाना है, तो आप ये ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करके, इस प्लस साइन पे क्लिक करके आपने कुछ भी लगाना है बेटा, आप उसको सिंपली अपना आपने फ़र्ज़ करें आपने कहा कि मैंने
अपना क्या नाम है, इमेज प्लस टेक्स्ट लगाना है कोई इधर, ठीक है। यहाँ कोई इमेज ही लगानी है, ये देखें, कंपेयर इमेज लगानी है, स्लाइड शो लगाना है, कोई टेक्स्ट लगाना है, ऑफसेट लगाना है, ये देखें इमेज प्लस टेक्स्ट लगाना है। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, यहाँ तक बेटा मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर होगा कि इसको मैंने यहाँ से उठाया और ये देखें, ये इमेज प्लस टेक्स्ट आ गया मेरा नीचे, ये देखें। यहाँ पे अगर मैंने लगाना है अपना इमेज प्लस टेक्स्ट लगाना है, ये देखें, ये जी मेरा आ गया इमेज प्लस टेक्स्ट आ गया, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है। इसको मैं अभी के लिए यहाँ से करता हूँ डिलीट। रिमूव दिस ब्लॉक। आप ये ना देखो, अब ये सारा काम हो रहा है एक ब्लॉक्स वगैरह ऐड के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। आप भी जहां पे आपका दिल करता है आप ब्लॉक डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें यार आपने ये स्लाइडर के नीचे ना आपने कोई और चीज अब ऐड करनी है। हैव अ लुक, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़रा मेरा लैपटॉप इस टाइम स्लो चल रहा है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया और मैंने कहा जी कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है। मैंने कहा इमेज प्लस टेक्स्ट ऐड करना है। ये देखिए ये आ गया। ये देखिए, अच्छा अब इसके बाद आपने फर्ज करें यहाँ पे कोई अगर आपने चीज़ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, इंसर्ट, आपने कोई चीज़ यहाँ पे हाइड ब्लॉक सेटिंग या कोई आपने यहाँ पे आ, आपने यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐड करना है तो आप इस पे क्लिक करें, ऐड आई रीयूजेबल ब्लॉक, ठीक है। या इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट टू रेगुलर ब्लॉक पे कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और ये देखें जी यहाँ पे ये आपका आ गया। यहाँ पे अब आप सर्च करें कि आपने
कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट बिफोर, ठीक है। इंसर्ट बिफोर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है इमेज प्लस टेक्स्ट को ही ऐड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए मुझे इमेज इमेज प्लस टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने अपलोड पे क्लिक किया, मैं ऑल फाइल्स पे चला गया। यहाँ से जी अब कोई भी मैं इमेज, मैं ये देखिए ये इमेज मैंने यहाँ से चूज की, ठीक है। और इस इमेज को थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर सकता हूँ ऐसे। ओके, अब यहाँ पे जो भी मैंने कंटेंट लिखना है मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, जो भी वट एवर सूट्स बेस्ट टू मी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैंने छोटा करना है, लार्ज करना है, नॉर्मल करना है। इसको ये देखिए मैं अपने हिसाब से इसको कर भी सकता हूँ, ठीक है। बड़ा करना है, बड़ा कर सकता हूँ। हैव अ लुक, राइट। और उसके बाद कलर सेटिंग्स में मैं आ जाऊँ तो टेक्स्ट कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है जी। इस तरह का मैंने बैकग्राउंड कलर अगर का वाइट करना है, वाइट कर सकता हूँ, या मैंने कहा जी ब्लैक करना है, टेक्स्ट कलर वाइट करना है, इस तरह भी कर सकता हूँ, ये देखें, ताकि ये इसको थोड़ी सी खूबसूरती देने के लिए, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाएं, ये देखें नीचे ये इमेजेस आ रही हैं, एक्सप्लोर आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट थीम्स की आ रही है ना, तो ये मैंने अगर चेंज करनी है तो अब मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसा फर्स्ट करें, मैंने ये इस पर क्लिक किया, सबसे क्लिक किया और साथ ही ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया। देखें जिस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ साथ ही वो ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने अगर इमेज को रिप्लेस करना है, मैंने रिप्लेस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। और मैंने कहा जी कि मैंने ये बेड वाली तस्वीरें फर्स्ट करें लगानी है, तो मैंने ये उठा के, चलो ये नहीं लगाते, इस तरह वो वेबसाइट की वो ख़राबी रहेगी। मैं आपको यहीं से कोई तस्वीरें डाउनलोड करके दे देता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहीं से। ठीक है जी, एक ये आ गई, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर आ गई, और ये मैं जी फ्री सारी डाउनलोड कर रहा हूँ। चलेगी, एक ये पिक्चर आ गई, ठीक है। अब ये जी 3 पिक्चर्स आ गई मेरे पास। मैंने फर्स्ट वन इस पे गया, ठीक है। अब ये मैं अभी आपको होम पेज सारा एडिट करना सिखा रहा हूँ। ये रिप्लेस पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी जाके इमेज रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्लेस पे मैंने क्लिक किया, ओपन मीडिया अपलोड पे क्लिक किया, ऑल फाइल्स पे मैं गया, और ये सबसे नीचे में आ गया। तो यहाँ से एक, दो, चलिए पहले एक कर लेते हैं। पहले ये वाली मैंने अपलोड कर दी, ये देखिए ये अपलोड हो गई, ठीक है। उसके बाद ये मैं दूसरी पे गया, अपलोड पे गया, ऑल फाइल्स पे चला गया, ये देखिए जी। यहाँ से मैंने अब जो बाकी की इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई थी मैं वो लगा रहा हूँ वन बाय वन।
बहुत ईज़ी है, ये आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अब ये तीसरी वाली इमेज पे मैं चला गया, रिप्लेस पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, ये जी थर्ड इमेज भी आ गया मेरा। इसको इफ़ यू फ़ील लाइक इसको अलाइन करना है अपने हिसाब से यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं इसको, देखिए इस साइज़ का, ठीक है? आप इसको अपने हिसाब से जैसे दिल करता है, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं। चलें, ठीक है? ये देखें जी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं, नीचे ये कुछ कोई कोट्स, कोई कोटेशन वगैरह लिखी हुई है, इसको लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अपना अबाउट अस लिख सकते हैं, जो भी आप करते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है? और जो भी आपने ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह आपने ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जी आपका आपका होम पेज बड़ी आसानी से आपका होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको प्रीव्यू करना है, इस पे क्लिक करें, ये आपको प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा, ये देखें। और ये बहुत आसानी से मैंने आपके सामने, मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा, मैंने ये आपका होम पेज बना के दे दिया, ये देखिए, ये देखें। क्या ये बुरा लग रहा है? ठीक है, ये देखें। इसको मोबाइल व्यू पे भी देखेंगे, ये मोबाइल पे भी अच्छा लगेगा, ये इस पे अच्छा लग रहा है, ये मोबाइल पे भी अच्छा लगेगा। और क्या नाम है, क्या बोलूँ, क्या आपको अब समझ आया या नहीं आया? समझ आया
या नहीं आया गाइस, लेट मी नो। गाइस यहां तक समझ आया या नहीं आया? आप फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां से आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? कर सकते हैं सारे बच्चे? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्टिकली हेडर कैसे लगाते हैं वो भी बेटा मैं आपको हेडर वाले पॉइंट पे भी आ जाता हूँ। सर आप स्ट्रीम यार्ड लिंक शेयर करेंगे? व्हाट इज दैट? जी बेटा मैं शेयर कर देता हूँ। प्लगइन रोल टू फाइंड, सर जी प्लगइन आप अभी प्लगइन वाली साइड पे मैं मूव नहीं किया। अभी मैं आपको सिर्फ पेज वगैरह बना के दिखाया कि पेज कैसे बना सकते हैं। बेटा आपने ना इसको एज ए असाइनमेंट समझ के ना अपनी वेबसाइट पे काम करना है wordpress.com पे इस 3 दिनों के अंदर। कल आपकी क्लास नहीं होगी। आपने जुम्मा हफ्ता इतवार बैठ के बेटा काम करना है। मंडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी और मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आपको आप सबकी वेबसाइट चेक भी करूंगा और मैं देखूंगा किस बच्चे ने कितना काम किया है। अंडरस्टूड? तो मेक श्योर के सारे बच्चे इस वीकेंड पे बैठ के काम करें, थोड़ा सा मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ आएगा और मेहनत नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है? कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली लेट मी नो ताकि मैं आपको दोबारा से फिर रिपीट कर दूँ। हेलो जी। गाइस यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे बताओ। बेटा इस वीक में बैठ के अब आपने बाकी दिनों बैठ के
आपने ये जो 2 दिन है आपके पास, आपने बैठ के इस पे प्रैक्टिस करनी है, और आपने प्रैक्टिस करनी है, wordpress.com आपने सीखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हम लोग और भी लाइक काफ़ी एडवांस स्किल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, आप वेब पेज डिज़ाइन की सर्विसेज भी दे सकते हैं। सर गिग के रिलेटेड वो पब्लिश हो गई, मुझे बायर की रिक्वेस्ट भी आई है। बेटा बायर रिक्वेस्ट आई है तो उसको रिप्लाई करो। सर फाइवर पे गिग टेस्ट पास करने के लिए कोई तरीका बताएं। बेटा ब्रेनली एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फाइवर की गिग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं सारे मिल जाएंगे। मैं उसका ना लिंक भी पब्लिश कर दूंगा ग्रुप में। ऑन मंडे विल डिस्कस द इश्यूज दैट विल फेस ड्यूरिंग प्रैक्टिस। चलें ठीक, मंडे को इंशाल्लाह ये जो इश्यूज आपको आएंगे उस पे उसको डिस्कस कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर है। और अपना क्या नाम है, कोई क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली बेटा बताएं। आई विल गो हेड एंड रिपीट। और मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई। बाकी आज के लिए बेटा इतना ही है। सी यू टुमारो, और नॉट टुमारो, ऑन मंडे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा। आप आप सबको बेटा अल्लाह हाफिज़। होस्टिंग और डोमेन, डोमेन और होस्टिंग बेटा अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अभी पंगे लेते वक्त बाय रिक्वेस्ट निकली। चलें जी, आप अपना ख्याल रखिएगा बेटा सारे। और अपने लिए और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह आपका हमदो नासिर है। और थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह हाफिज़।